रुबीना दिलाई की लाइफ स्टोरी के बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे रुबीना की लाइफ के 15 अननोन फैक्ट्स के बारे में। रुबीना की लाइफ भले ही हमें बहुत ही ग्लैमरस और हैपनिंग लगे, पर उन्होंने अपने के इंटरव्यू में ये बताया था कि वो एक बहुत ही लंबे डिप्रेशन के फेज से गुजर चुकी हैं। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि वो खुद के लिए पानी का एक ग्लास भी नहीं उठा पाती थी। उन्हें आधी रात को एंजाइटी अटैक्स भी आते थे, पर उन्हें खुद पता नहीं था कि उन्हें डिप्रेशन है। वो ऑलमोस्ट 2 साल तक डिप्रेशन में थी। वो एक्टिंग में बाय चांस आ गई। वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने अपने शो छोटी बहू के पहले सीन के लिए 17 रीटेक्स दिए थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था। डायरेक्टर से उन्हें काफ़ी डांट भी पड़ी थी और उनसे कहा गया था कि इस सेब की पेटी को वापस कश्मीर भेजो। कौन लेकर आया, ना बात करना आता है ना चलना। उन्होंने सारी एक्टिंग छोटी बहू सीरियल के सेट्स पे सीखी। शक्ति सीरियल में ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग रोल टीवी पे पहले कभी नहीं किया गया था। वो इस डिसीजन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी, पर सबसे पहले उन्होंने इसकी बात अभिनव से की थी और अभिनव ने उनको विदाउट अ डाउट रोल करने को कहा था। इसके बाद उन्होंने शरद केलकर और कीर्ति केलकर से इसके बारे में बात की थी। उन्होंने अपने घर वालों को इस रोल के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उनके घर वालों ने रुबीना के इस रोल को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। सिद्धार्थ कनन के साथ अपने एक इंटरव्यू में रुबीना ने बताया था कि क्यों वह बॉलीवुड मूवीज़ में काम नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने बताया था कि छोटे शहर से होने की वजह से उन्हें मूवीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, और जब वो एक बॉलीवुड डायरेक्टर से काम के सिलसिले में मिलने गई थी तो वो उस डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई मूवीज़ के बारे में नहीं जानती थी। ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ गया था और डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि डू यू नो हु आई एम, डू यू नो द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन, आई फील लाइक फार्टिंग ऑन योर फेस, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। ये सुनकर रुबीना काफ़ी शॉक्ड रह गई थी और इसके बाद ही उन्होंने कभी मूवीज़ में काम ना करने का मन बनाया। रुबीना और अभिनव एक दूसरे से एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पर हो रहे गणेश पूजन के दौरान मिले थे और रुबीना ने पहले अभिनव को प्रपोज किया था। रुबीना ने अभिनव को न्यू ईयर्स पे प्रपोज किया था और उनसे कहा था कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, जिसके जवाब में अभिनव ने बस थैंक यू कहा था, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो गई थी। रुबीना और अभिनव ने शिमला में एक दूसरे से शादी की थी और 1 वीक लॉन्ग चले सेलिब्रेशंस के बाद जब वो दोनों वर्क कमिटमेंट्स की वजह से मुंबई लौटे थे, तब उनके घर पर कोई नहीं था। उस वक्त उनका गृह प्रवेश उनके फ्रेंड गौतम हेगड़े की मॉम ने किया था। वो उनका सरप्राइज गृह प्रवेश था। रुबीना और अभिनव एक दूसरे से छोटी बहू के सेट्स पर पहली बार मिले थे। उस सीरियल में रुबीना और अविनाश सचदेव लीड रोल में थे और अभिनव शुक्ला सपोर्टिंग रोल में थे। उस वक्त रुबीना और अविनाश सचदेव एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रुबीना और अभिनव ने साथ में काम तो किया था, पर उस वक्त तक दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था। उन्होंने एक दूसरे को डेट करना काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किया था। फर्स्ट डेट पर अभिनव उन्हें महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक पॉइंट पर ले गए थे। दोनों एक साथ काफ़ी ट्रैवल करते हैं। रुबीना और अभिनव ने बोधि आर्ट्स नाम से खुद की एक प्रोडक्शन हाउस भी खोली है। उन दोनों ने अमोर नाम से खुद की एक म्यूज़िक वीडियो भी लॉन्च की है। इसमें उन दोनों के ट्रैवलिंग को लेकर प्यार को दिखाया गया है। रुबीना ने खुद इस म्यूज़िक वीडियो के लिरिक्स लिखे हैं और उसे गाया भी है। रुबीना और अभिनव की वेडिंग एक लैविश अफेयर थी, पर दोनों अपने वेडिंग के थ्रू एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेज देना नहीं भूले। उनके वेडिंग कार्ड्स रिसाइक्लेबल मटेरियल्स और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के थ्रू बनाए गए थे। अभिनव से मिलने से पहले रुबीना अविनाश सचदेव को डेट कर रही थी।
जब रुबीना और अविनाश पहली बार एक दूसरे से मिले थे तब दोनों ने 3 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी एरोगेंट समझते थे, पर आउटडोर शूट के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया था। फिर दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। उस वक्त ये भी रूमर्स थे कि दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। शादी की खबरें आने के बाद रुबीना और अविनाश ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि अविनाश ने रुबीना को चीट किया था। वो किसी और टीवी एक्ट्रेस के साथ भी रिलेशनशिप में थे। अविनाश ने 2015 में शाल्मली देसाई से शादी की थी और 2017 में उन्होंने शाल्मली से डिवोर्स ले लिया। वो इसके बाद पलक पुरसवानी के साथ नच बलिए 9 में नजर आए थे। अविनाश ने रवीना टंडन के पूछने पर शो पे बताया था कि वो और रुबीना एक दूसरे को लेकर काफ़ी इनसिक्योर थे और एक दूसरे को स्पेस नहीं देते थे, इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ था। रुबीना के नाम की वजह से भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग रिलीजियन बेस्ड कंट्रोवर्सीज में उनको गालियां देने लगते हैं और ईद के टाइम पे उनका सोशल मीडिया ईद के कमेंट से भर जाता है। उन्हें ऑन रिकॉर्ड जाकर यह क्लैरिफाई करना पड़ा था कि वो एक हिंदू हैं। रुबीना को बंद जगहों और अंधेरों से डर लगता है, जिसे कि क्लॉस्ट्रोफोबिया भी कहते हैं। वहीं उन्हें पानी से भी डर लगता है, जिसे एक्वाफोबिया भी कहते हैं। वो योगा और मेडिटेशन के थ्रू अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। रुबीना दिलाइक मल्टी टैलेंटेड हैं। वो अपने स्कूल डेज में नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। वो बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं। वो पिछले 8 सालों से अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हैं। उन्होंने कोई फैशन डिज़ाइनर हायर नहीं किया है। वो अपने हस्बैंड अभिनव शुक्ला के आउटफिट्स भी खुद ही डिज़ाइन करती हैं। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और इसके लिए वो 1.5 साल तक तैयारी भी कर चुकी थी। उन्होंने 2006 में मिस शिमला का भी खिताब अपने नाम किया था। वहीं 2008 में मिस नॉर्थ इंडिया का टाइटल अपने नाम किया था। रुबीना की छोटी बहन रोहिणी छोटी बहू के ऑडिशंस देने गई थी और रुबीना भी उनके साथ चली गई थी। वहां जाकर रुबीना ने देखा कि लोग डायलॉग्स याद नहीं कर पा रहे थे। बस खुद को चेक करने के लिए वो डायलॉग्स याद करने लगी। उन्होंने बहुत आसानी से डायलॉग्स याद कर लिए थे और खुद को टेस्ट करने के लिए ऑडिशंस भी दे दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई थी। इसी ऑडिशन ने रुबीना की ज़िंदगी बदल दी।